कभी कभी जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, धन, प्रतिष्ठा, पद और नाम। लेकिन जब रात्रि का सन्नाटा होता है और आत्मा से आत्मा की बात होती है, तब एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैं सच में भीतर से शांत हूं? क्या मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है या सिर्फ मेरा शरीर और मन ही दौड़ में लगे हैं? आत्मा की उन्नति कोई साधारण बात नहीं। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए अनुभव, समर्पण और सबसे अहम एक सच्चे गुरु की सेवा की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, पूजा करता है, लेकिन उसे अब तक वो अनुभव नहीं हुआ जिसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। वो पूछता है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं जागी मेरी आत्मा? क्यों नहीं हुआ मुझे ईश्वर का अनुभव? तब एक वृद्ध संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम सेवा करना भूल गए। सेवा वो कुंजी है जो तुम्हारे आत्मिक द्वार खोलती है, और गुरु सेवा वो सीधा राजपथ है उस अनुभव तक पहुंचने का जिसे आत्मा ताउम्र खोजती है। गुरु सेवा का रहस्य। गुरु सेवा का अर्थ केवल तन से सेवा करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित करना। सेवा में जब तुम्हारी भावना निर्मल होती है, तब तुम केवल सेवा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को शुद्ध कर रहे होते हो। गुरु की सेवा आत्मा के भीतर छिपे हुए रोध को हटाती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही सेवा का भाव आत्मा पर पड़े मैल को धीरे धीरे धो डालता है। ये सेवा कोई बाहरी काम नहीं है, ये भीतर का क्रांति है। गुरु की आज्ञा में चलना ही सच्ची सेवा है। कई लोग सोचते हैं कि गुरु सेवा का मतलब है उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना या उनके पीछे चलना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। गुरु सेवा का सार गुरु की आज्ञा में चलना है, भले वो आज्ञा साधारण क्यों न प्रतीत हो। जब शिष्य बिना तर्क किए, बिना अपेक्षा किए गुरु की हर बात को स्वीकार कर लेता है, तभी गुरु उसकी आत्मा को स्पर्श करते हैं। परमहंस योगानंद ने भी कहा था, गुरु तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकते जब तक तुम नीचे से उन्हें नहीं थामते। सेवा में भक्ति कैसे आती है? जब सेवा को कर्म नहीं बल्कि भक्ति माना जाए, तभी वो आत्मा की उन्नति का मार्ग बनती है। सेवा करते समय यदि शिष्य सोचता है कि वो कुछ बड़ा कर रहा है, तो वो सेवा नहीं रही, वो तो व्यापार बन गया। सेवा तब पवित्र बनती है जब शिष्य ये मानता है, मैं तो कुछ नहीं, जो कुछ भी कर पा रहा हूं वो गुरु की कृपा है। सेवा में भक्ति तब आती है जब शिष्य अपने हर कार्य में गुरु को देखता है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा हो या पानी ला रहा हो। उसका अंतर्मन कहता है, हे गुरुदेव, ये सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। गुरु सेवा और आत्मा का परिष्कार। गुरु की सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है, उस पर चढ़े हुए संसारिक संस्कार झड़ने लगते हैं। जैसे चंद्रमा की ओर जाने वाले रॉकेट को धीरे धीरे अपनी परतें हटानी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को परम में विलीन होने से पहले अपनी अशुद्धियों को हटाना होता है, और ये कार्य गुरु सेवा बखूबी करती है। गुरु सेवा के माध्यम से ही आत्मा को वो शक्ति मिलती है जो उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। वो केंद्र ही उसका स्वरूप है, उसका परम ध्येय है। गुरु सेवा के दौरान जो कठिनाइयां आती है, वे ही तप है। बहुत बार शिष्य को सेवा करते समय अपमान झेलना पड़ता है, दूसरों के कटाक्ष सहने पड़ते हैं, पर यही तो तप है। जो सेवा केवल प्रशंसा के लिए की जाए, वो आत्मा को नहीं उठाती। जो सेवा मौन में, अपमान में, कठिनाई में की जाए, वही आत्मा को अग्नि की तरह शुद्ध करती है। गुरु सेवा का हर क्षण एक अग्निकुंड है, जहां शिष्य अपने पुराने संस्कारों को जला रहा होता है। वो बाहर से मौन होता है, लेकिन भीतर क्रांति चल रही होती है। परमहंस योगानंद और गुरु सेवा का उदाहरण। जब परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने वर्षों तक सेवा की, चुपचाप, बिना किसी अभिमान के। उन्होंने कहा था, गुरु की सेवा
मेरे जीवन की सबसे महान साधना रही। यही सेवा उन्हें आत्मा की उच्चतम अवस्था तक ले गई। योगानंद जी ने बताया कि जब शिष्य सेवा करते करते स्वयं को मिटा देता है, तभी वो अनुभव आता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वही आत्मा की उन्नति है, वही मुक्ति की शुरुआत है। गुरु सेवा आत्मा की परीक्षा भी है और उसकी शक्ति भी। गुरु सेवा केवल एक मार्ग नहीं है, ये आत्मा की कसौटी भी है। जब मन थक जाता है, जब शरीर कहता है कि अब नहीं, तब आत्मा बोलती है बस थोड़ा और यही थोड़ा और आत्मा को वहां पहुंचा देता है जहां साधारण प्रयास कभी नहीं पहुंचा सकते। जो शिष्य गुरु सेवा में डटा रहता है, समय के साथ उसकी आत्मा ऐसी दिव्यता से भर जाती है कि वो स्वयं अनुभव करता है, अब मैं वही नहीं रहा जो कभी था। उसकी आंखें बदल जाती है, उसका हृदय बदल जाता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। गुरु सेवा के माध्यम से जीवन का परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से गुरु की सेवा करता है, तो उसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आते हैं। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, मन का संतुलन स्थिर हो जाता है और सबसे बढ़कर आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचने लगती है। ऐसे व्यक्ति के पास रहकर ही दूसरे लोग शांति का अनुभव करते हैं। गुरु सेवा कोई कर्मकांड नहीं है, ये तो वो साधना है जो जीवन को भीतर से रूपांतरित करती है। जो बाहर की दुनिया में खोया हुआ था, वो भीतर की दुनिया में लौट आता है। जब शिष्य पूरी तरह सेवा में समर्पित हो जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब गुरु की आंखों से उसकी आत्मा में एक दृष्टि उतरती है। उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन की ऊर्जा, और आत्मा झूम उठती है। वही है सेवा का चरम, जहां आत्मा और गुरु एक हो जाते हैं। वही अंतिम मिलन है जिसे ध्यान, पूजा, तपस्या और स्वाध्याय वर्षों तक नहीं दे पाते, लेकिन गुरु सेवा के कुछ पवित्र क्षण दे जाते हैं। और अब जब ये बात आत्मा ने सुन ली है, तो वो शांत नहीं बैठेगी। वो अब बुलाएगी, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए। ये कोई साधारण विचार नहीं, ये आत्मा का आह्वान है। यदि ये आह्वान तुम्हारे भीतर भी गूंजा है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये गुरु की कृपा का संकेत है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम तैयार हो उस सेवा के लिए जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकती है? गुरु प्रतीक्षा नहीं करते, वे केवल देख रहे हैं। क्या कोई है जो सेवा के पथ पर पहला कदम रखे?